स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री वो भी दिल्ली के गिरफ्त में ले लिए गए हैं। जी हाँ, आपने खबरें सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी कि अरविंद केजरीवाल जी अभी ईडी की कस्टडी में हैं। आज अप्रैल पहली तारीख है और इस कस्टडी को और आगे 15 दिन बढ़ा दिया गया है बिना किसी राहत के। तो जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्या चल रहा है और कैसे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ तक पहुँचे। नमस्कार, मेरा नाम वृंदा है, मेरे साथ आज जान कीजिए। तो जानते हैं पूरी खबर को सरल स्पष्ट भाषा में। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते वृंदा जी। इंडिया कैपिटल दिल्ली शहर के सीएम अरविंद केजरीवाल जी 31 मार्च 2024 को कस्टडी में लिए गए हैं। ईडी ने उनको 3 आधार पर कस्टडी में लिया है। वो है एक्साइज पॉलिसी, पैसों की हेराफेरी एंड शराब घोटाला। ईडी का कहा गया है कि उन्होंने 250 से ज़्यादा बार उनके घर पर रेड लगाई है, बट उनका कोई सपोर्ट है, ना ही कोई रिस्पॉन्स है। ईडी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अकेले मेंबर नहीं है, बल्कि उनके साथ 2 और पॉलिटिशियन हैं जाने माने। वो है मनीष सिसोदिया जी एंड राजपाल सिंह। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में सुनीता जी केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी है, उन्होंने ये भी कहा था कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की जब पहले सुनवाई थी तब वो पैसे कहाँ हैं वो बता देंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए कोर्ट ने आगे तारीख 1 अप्रैल 2024 को कर दी, जो आज है। आज भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बताया, बल्कि ईडी का कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम होते हुए भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईडी के रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने तारीख 15 अप्रैल 2024 तक कर दी है। अब आइए आगे जानते हैं कि एक्साइज पॉलिसी, पैसों की हेराफेरी, शराब घोटाला ये क्या है वृंदा जी से। जी, तो अगर हमें इस पॉलिसी को बिल्कुल सरल भाषा में समझना है तो हम पहले समझते हैं कि पहले दिल्ली में क्या हो रहा था 2021 से पहले। तो दिल्ली में शराब का वितरण केवल सरकारी दुकानों द्वारा ही हो सकता था, उन्हीं के पास लाइसेंस हुआ करता था। अब इस पॉलिसी के आने के बाद इस पूरे सेक्टर का निजीकरण करा गया, प्राइवेट प्लेयर्स को लाया गया, उन्होंने खुद के एमआरपी सेट करे, खुद के ऑफर्स निकाले और बहुत सी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व थी, जिस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स के यहाँ तक पूरा मार्केट आ गया। अब इससे एक्सपेक्टेशन क्या थी गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट चाहती थी कि रेवेन्यू बढ़ जाए, राजस्व बढ़े सरकार का, इसी के साथ साथ जो उपभोक्ता है उनके भी एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी हो और भी बहुत सारी चीज़ें। पर देखने को ये मिला कि भले ही 27% का मुनाफा हुआ रेवेन्यू में, पर आगे जाकर बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा सरकार को। जो कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्हीं सब गैप्स की वजह से ईडी को दिखा 580 करोड़ रुपए का गैप, और जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ गया वो पैसा। अब कुछ कारण दिए जा रहे हैं इसके, जैसे कि जो लाइसेंस खरीदने का जो पैसा था जितना भी वो वेव ऑफ करा गया, बहुत सस्ते में लाइसेंस दिए गए या बिल्कुल ही मुफ्त करे गए, या फिर जो विदेशी शराब थी वो इतने सस्ते में बिकी कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा सरकार को। इसी के साथ साथ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी यहाँ दिख रहा है, जहाँ पर बीआरएस के नेता के कविता जी भी अभी कस्टडी में है। ईडी के अकॉर्डिंग उनकी पार्टी ने शायद 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिए थे इस पूरे केस के अंदर ही, जिसमें से कि 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा के इलेक्शन में यूज़ करे होंगे फॉर प्रमोशन। पर अभी पता नहीं है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या इन्फॉर्मेशन है। उनकी तरफ से तो बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। पर अभी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट जान लेते हैं कि इस केस में चल क्या रहा है। जी, आज की पहली लेटेस्ट न्यूज़ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये है कि ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को हर रोज़ 5 घंटे की पूछताछ की जा रही है। और ईडी के जो रेड डाली थी अरविंद केजरीवाल जी घर पे, वहाँ 70,000 रुपये का कैश भी मिला है, जिसको अभी तक टच नहीं किया गया है। और ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के घर पे उनका 4 मोबाइल फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला है। उस 4 मोबाइल फ़ोन में से एक मोबाइल फ़ोन उनका भी है, जिसका पासवर्ड वो नहीं बता रहे, जिस वजह से ईडी ने बोला कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एप्पल कंपनी से संपर्क किया है ईडी ने, ताकि वो आईडी पासवर्ड बताए तभी वो डेटा निकाल पाएंगे। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी का कहना ये है कि 2020-21 में जब ये पॉलिसी बाहर आई थी तब अरविंद केजरीवाल जी के पास एक फ़ोन था, जो अभी ईडी के हाथों में या फिर खुद अरविंद जी के पास ये फ़ोन नहीं है। इतना ही नहीं, और एक खबर ये भी है कि प्रो खालिस्तानी ग्रुप, जो इंडिया का या फिर कंट्री का जाना माना ग्रुप कहा जाता है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी का कोई संबंध है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे पूरे $16 मिलियन लिए हैं, जो इंडियन रुपये में 1 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं।
तो क्या सच है क्या झूठ है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए यही थी कुछ खबरें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते।